NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी विभाग, किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से अगर आपको प्रदान किया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस भी काम के लिए आपको NOC दिया गया है, उस डिपार्टमेंट को, उस आदमी को, उस कंपनी को, उस फर्म को आपके उस काम से किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है, यानी कि आपको क्लीन चिट मिल चुकी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसी भी विभाग, किसी भी आदमी, किसी भी सरकारी दफ्तर के द्वारा इशू किया जा सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करिए कि आपको अपने घर पर एक बिजली कनेक्शन लेना है, यानी कि एक मीटर कनेक्शन लेना है। आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा ये डिमांड की जाती है कि जब तक हमें आपके म्यूनिसिपल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जब तक आप हमें वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अब आपको अपने म्यूनिसिपल में एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब जाके आपका म्यूनिसिपल आपको एनओसी इशू करेगा कि हमें आपके घर पे बिजली कनेक्शन से कोई आपत्ति नहीं है, और उस एनओसी को आप अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाकर सबमिट कर देंगे, तो जाकर आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपके घर पे कनेक्शन प्रोवाइड करा देगा। सेम सिचुएशन में जब आप किसी फर्म या फिर किसी कंपनी को ओपन करते हैं, तो आपको कई जगह मिनिस्ट्रीज से, कई जगह स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है। इसके लिए आप वहां पर अप्लाई करते हैं। हर जगह पर एनओसी लेने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन छोटे चीजों में अगर आपको किसी से एनओसी चाहिए तो उसका अप्लाई करने का एक प्रोसेस होता है, जिसमें आपको एनओसी के लिए डिमांड करनी पड़ती है। मीटर कनेक्शन या फिर नल कनेक्शन या फिर किसी भी घर पर रेंट एग्रीमेंट के लिए या किसी जीएसटी के लिए एनओसी कैसे बनाना है, इसका फुल प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने का कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट के साथ प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट से आप एनओसी लेना चाहते हैं, वहां से एनओसी ऑब्टेन कराने के लिए उस डिपार्टमेंट में आपको एक एप्लीकेशन देना होता है। इस एप्लीकेशन में आप एक रीज़न बताते हैं कि आपको किस लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके बेस पर आप एप्लीकेशन करेंगे और फिर उस डिपार्टमेंट या उस अथॉरिटी से आपको पूरी प्रोसेस होने के बाद एनओसी प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि सपोज करिए कि आपने बैंक से अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन लिया। अब लोन लेने के बाद आपकी प्रॉपर्टी को वहाँ पर बंधक दर्ज कर दिया गया। अब बंधक दर्ज करने के बाद आपने लोन पूरा चुका दिया। लोन को चुकाने के बाद उसे आपको बंधक मुक्त भी कराना है। तो इसके लिए अब जब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसे बंधक मुक्त कराने जाएंगे या तहसीलदार के पास एप्लीकेशन देंगे, तो वहाँ से डिमांड की जाती है कि आप बैंक की एनओसी लेकर आओ। सेम वे जब आप कार लोन लेते हैं, तो कार लोन चुकता करने के बाद आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा लोन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, हमने पूरा लोन चुका दिया है। ऐसे ही जब आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं, तो आपको अपने म्यूनिसिपल से एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनओसी मांगने का, यानी कि एनओसी के लिए एप्लीकेशन करने के फॉर्मेट तैयार किए हुए हैं। ये मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा, वहाँ से आप फ्री में इन्हें डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए मैं एक हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिखा देता हूँ, और उसको आपको बनाना कैसे, फिल कैसे करना है ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे यहाँ बैंक से आपको एनओसी लेना है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका फॉर्मेट इस प्रकार से है कि यहाँ से आप प्रति और मुख्य शाखा प्रबंधक अधिकारी, यहाँ पर अपने बैंक का आप नाम रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ पर ब्रांच रिप्लेस कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन यानी कि नाम, उसके पिता का नाम, निवास, तहसील, जिला सब कुछ फिल कर देना है। नेक्स्ट तो ये रहेगा अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी प्रोवाइड कराने जाने हेतु। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको वो कंडीशंस लिख देना है जिसके लिए आप एनओसी लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आवेदक विषय अंतर्गत निम्नानुसार आवेदन करता है कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, आवेदक यह कि आवेदक खाता क्रमांक, खाली स्थान, ये बैंक आपकी बैंक में बचत अकाउंट, सैलरी अकाउंट या फिर करंट अकाउंट जो भी है आप उसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी आपने लोन लिया था, अगर प्रॉपर्टी का यूज़ करके लिया था तो वो आप लिख दीजिए। अगर कोई आपकी दूसरी कंडीशन थी, किसी दूसरे प्रकार का लोन लिया था, वो आप लिख दीजिए। जैसे इस केस में यहाँ पर इसने अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करके लोन लिया हुआ था, तो उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स यहाँ पर मैंशन हो जाएंगी। किस गाँव में प्रॉपर्टी थी वो यहाँ आ जाएगी, उसका पटवारी हल्का नंबर, राजस्व निरीक्षक मंडल, तहसील, जिला, खसर नंबर, रकबा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। इसी प्रकार से अगर आप भी कुछ चीज़ को गिरवी रख के मॉर्गेज में या फिर बिना गिरवी रखे लोन लेते हैं, तो वो कंडीशन आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप क्यों लेना चाहते हैं एनओसी, वो कितने का लोन आपने लिया था वो आप यहाँ पर देंगे। जैसे कि कंडिका क्रमांक 2 में जो वर्णित है और कंडिका क्रमांक 3 में जो वर्णित प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ करके इसने कितना लोन लिया था वो यहाँ पर आएगा कि
इतने का लोन यहाँ पर इस दिनांक को लिया गया था। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि आपने ब्याज के सहित पूरे लोन को चुका दिया है, कोई भी राशि बकाया नहीं है। अब आप क्यों चाह रहे हैं एनओसी, यानी कि आपको किस लिए एनओसी चाहिए, वो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि आवेदक द्वारा अपने लोन की समस्त राशि ब्याज सहित बैंक को अदा कर चुका है, किंतु आज दिनांक तक आवेदक की भूमि के खसरा के कॉलम नंबर 12 में प्रॉपर्टी भूमि बंधक दर्ज है, जिसको बंधक मुक्त कराए जाने हेतु आवेदक द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील खालिस्तान, यहाँ पर जिस भी तहसील में आप ये एप्लीकेशन कर रहे हैं वो लिख लेंगे, प्रस्तुत किया गया है। अतः माननीय 7 पॉइंट है यह कि माननीय तहसीलदार महोदय तहसील खालिस्तान के द्वारा बैंक के अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है, जिस हेतु आवेदक द्वारा श्रीमान के समक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने का आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। यानी कि जो एप्लीकेंट है वो प्रॉपर्टी को बंधक मुक्त कराने के लिए जब एप्लीकेशन करता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, तो वहां से डिमांड की जाती है कि आप बैंक का एनओसी हमें प्रोवाइड कराएं, इसलिए आपको एनओसी चाहिए, ये आप यहाँ पर बता रहे हैं। प्रेयर में आप लिख देंगे कि अतः आपसे कि आवेदक को ऋण आपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। नीचे अगर आप चाहें तो इसका इंग्लिश में भी फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, तो जिसमें आप चाहें उसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप इसको डाउनलोड करके और रिप्लेस कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में भी सेम चीज़ है, यहाँ ब्रांच नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आ जाएगा, यहाँ एप्लीकेंट की डिटेल आ जाएगी, अपना नेम, फादर नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ये सब फिल कर लेंगे। रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसके बाद रीज़न वही सारे सेम पॉइंट्स रहेंगे। द एप्लीकेंट परमानेंट रेसिडेंट, सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बाद आपकी क्या डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर डिटेल देंगे, अकाउंट नंबर, प्रॉपर्टी लोकेशंस एंड कितना लोन लिया वो आप यहाँ पर दे देंगे। एप्लीकेंट पूरा लोन चुका है। इसके बाद छठवां, आप क्यों ले रहे हैं ये एनओसी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन द still recorded mortgage in column number 12 of खसरा record, the applicant has submitted an application to तहसीलदार ऑफ तहसील रिलीज mortgage on land। तो यानी कि आपने जो भी हिंदी में लिखा था कि आप बंधक मुक्त कराना चाहते हैं, वही इंग्लिश में भी यहाँ पर है कि मॉर्गेज मुक्त कराना चाह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर 7वां पॉइंट और प्रेयर आपको लिख देंगे। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी, आप एनओसी की डिमांड इस प्रकार की एप्लीकेशन बना के कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अपने म्यूनिसिपल से चाहिए एनओसी, तो उसके लिए आप इस प्रकार से एप्लीकेशन कर सकते हैं कि घरेलू विद्युत कनेक्शन होती है, यहाँ पर जो भी वहाँ की हाई अथॉरिटी है, जैसे कि मुख्य नगर पालिका से आपको ये एप्लीकेशन लेना है, नगर निगम से लेना है, नगर परिषद से लेना है या ग्राम पंचायत से लेना है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे कि अनापत्ति प्रमाण पत्र अब क्यों चाहिए वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कराना है और इलेक्ट्रिसिटी विभाग द्वारा मांगा जा रहा है अनापत्ति प्रमाण पत्र, इसलिए आप ये एप्लीकेशन कर रहे हैं। इसी का सेम इंग्लिश फॉर्मेट मैंने नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये द चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर म्यूनिसिपल, और यहाँ पर अपनी डिटेल्स आप मेंशन कर देंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे की डिटेल्स में आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत रिप्लेस कर लेंगे और यहाँ पर अपने सिग्नेचर, इसे आपको प्रिंट निकाल के अपनी डिटेल्स फिल करके प्रिंट निकाल के और वहाँ पर सबमिट कर देना है जहाँ पर आप एनओसी लेना चाहते हैं, जहाँ से आप एनओसी लेना चाहते हैं। तो आपके एप्लीकेशन पर प्रोसेस होती है और इसके बाद आपको एनओसी प्रोवाइड करा दिया जाता है। एक बार आपको एनओसी मिल जाता है तो आप वो काम करा सकते हैं जिसकी वजह से एनओसी की वजह से आपका काम पेंडिंग पड़ा है। तो बिजनेस के लिए या फिर किसी काम को करने के लिए एनओसी आप इस प्रकार से ऑब्टेन करा सकते हैं। सो एनओसी लेटर अगर आपको ये चाहिए कैसे, तो इसे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।